कहानियाँ सुनाती है पवन आती जाती। एक था दिया एक बाती। मेरा नाम है दिलीप कटारिया और मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि ज़िंदगी का असली नाम क्या है। एक माँ के दो बेटे थे। रात में जब दोनों बेटे सो रहे थे तो उसकी माँ रसोई में बर्तन धो रही थी 11 बजे। बड़े बेटे की बहू बोली कि देखो रात के 11 बज रहे हैं, तुम्हारी माँ डिस्टर्ब कर रही है। बेटे ने सुना, बगल वाले कमरे में गया। उसने देखा कि छोटे भाई की पत्नी भी यही कह रही है कि माँ रात में जो है बर्तन धोती हैं, हमारी नींद को डिस्टर्ब करती हैं, सुबह जल्दी उठ जाती हैं, वो पूजा करती हैं। दोनों भाई आपस में मिले, आपस में खुसफुसाहट की और वो दोनों भाई अपनी माँ के पास उस रसोई में जाकर पहुँच गए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या करेंगे ये दोनों, माँ को डांटेंगे, फटकारेंगे। जी नहीं साहिबान, उसने ये नहीं किया। उन दोनों ने काम ये किया कि वो अपनी माँ के साथ दोनों बेटे वो बर्तन धोने लग गए। ऐसा करते करते उन्होंने अपनी माँ से बोला कि माँ कल सुबह हमें भी जल्दी उठा देना, सुबह 4 बजे हम भी आपके साथ पूजा करेंगे। दोनों बेटों को माँ ने सुबह सुबह 4 बजे जगा दिया। नहा धोकर वो भी पूजा करने लगे। 7 दिन तक ऐसा सिलसिला चलता रहा। बड़े बेटे की बहू बोली, ये क्या बना रखा है, रात में तुम माँ के साथ बर्तन धोते हो, सुबह पूजा करते हो। वो बोला, तुम पराई घर की लड़की हो, मेरे घर में सौभाग्य से आई हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन तुमसे पहले मेरी माँ का फ़र्ज़ है। और मेरी माँ ने मुझे शादी के लिए कहा था कि तुम शादी कर लो बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तुम्हारे जूठे बर्तन नहीं धो सकती। मैंने शादी कर ली लेकिन तुम मेरे बर्तन नहीं धोती, मेरी माँ मेरे बर्तन धोती है। बड़ी बहू को बुरा लगा और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रात में पति के साथ भी वो भी बर्तन धोने चली माँ के साथ। एक दिन बाद छोटी बहू को पता चला, उसको भी शर्मिंदगी हुई और उसने भी अपने सासू माँ के साथ बर्तन धोना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया, पूजा करना शुरू कर दिया और वो घर एक स्वर्ग बन गया। इसी का नाम जिंदगी है। लोग कहते हैं बहू आई बेटा को ले गई। बेटा आया, वो ना माँ के साथ निभा पाया ना बहू के साथ निभा पाया और खटपट हो गई और जाने कहाँ कोर्ट कचहरी चल दी। यही होता है हमारे भारत के परिवेश में कि बेटा समझ नहीं पाता कि माँ के साथ निभाए या अपनी पत्नी के साथ निभाए। लेकिन समझदार बहू, उसने ये अच्छा फैसला किया। उसने कहा कि दिन में मैं टीवी देखती हूँ, कोई बात नहीं। परिणाम ये हुआ कि रात में जो काम 11 साढ़े 11 बजे तक होता था वो काम 10 बजे ही होने लगा। इस प्रकार से उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि केवल बेटे ही उत्तरदायी नहीं होते, केवल बेटे ही उत्तरदायी नहीं होते, कुछ बहुएं भी उत्तरदायी होती हैं। लेकिन सुधारने का काम सिर्फ और सिर्फ बेटों का होता है, क्योंकि वो लड़की पराए घर से आई है, उसके संस्कार दूसरे हैं। आपके संस्कारों के साथ उसको मैचिंग करना है और उनको संभालना है। तो यदि अच्छी नीयत से लड़के आगे कदम बढ़ेंगे तो ऐसा कोई भी परिवार नहीं है कि ना तो बुज़ुर्ग वृद्धाश्रम में जाएंगे और ना ही परिवार में बिखराव होंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और शायद ये हमारे घर में किसी न किसी एक परिवार की कहानी बन रही होगी, तो आप उसमें हस्तक्षेप भी कर सकते हैं, खुद समझदारी से उस परिवार को बचा भी सकते हैं और आपसी रिश्तों को बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। गुड नाइट।